हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? इसके अंदर जो है हम क्लास 12th की हिस्ट्री मैराथन करेंगे और इसमें जो है कंप्लीट ये वीडियो है। तो आप जो है अपनी पेन कॉपी अपने पास रखें और जो है इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाएं इसके, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराऊंगा और ये जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ जो ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स है जहाँ से मैं ये करवा रहा हूँ। ये जो है सपोर्ट मटेरियल है 24-25 का, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। ठीक है, तो आप जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, आप ध्यान रखना। और ये एग्ज़ाम के लिए खासकर सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली सीयूटी यूजी के लिए जो है वीडियो है 2025 के लिए, और इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये रेलेवेंट एमसीक्यू है, आप जरूर इसको अच्छे से देखें। स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। यस, एवरीथिंग इज फाइन। अब चलते हैं इसमें जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आगे निकलते हैं। यस, यस, यस। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया था? 1931, 1921, 1922, 1924। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है 1921 में जो है डिस्कवर किया गया था। जो करेक्ट आंसर होगा 1921। सील्स फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड आउट ऑफ। तो ये किस चीज से बना था? सील्स जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा, स्टेटेड। स्टेटेड जो होता था इसी से जो है ये जो है सील्स बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? सील्स, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट। तो इसमें नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमें देखते हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं सभी। रोड्स एंड स्ट्रीट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड यूजिंग द ग्रिड पैटर्न और ग्रिड सिस्टम। Chanudara was major center of craft production, and the Harappan script was written from left to right. And the last day it was in urban civilization. देखते हैं जो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन सी होगा, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो है ये गलत है, बल्कि राइट टू लेफ्ट लिखा होता था। राइट टू लेफ्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो आज तक पढ़ी नहीं गई, काफी रहस्यमयी जो है स्क्रिप्ट है। और ये जो ऊपर की जो बातें हैं, जैसे कि रोड्स एंड स्ट्रीट हड़प्पन सिविलाइजेशन और यूजिंग ग्रिड सिस्टम, ये बनाया गया था। यस, एग्जैक्टली राइट आंसर है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, जैसे कि सेकंड है चंद्रो, जो था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था इसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, याद रखना है। तो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस था। किसके लिए? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इसकी जो लास्ट इट वाज इन अर्बन सिविलाइजेशन, ये एग्जैक्टली कि जिस तरीके से इसको बनाया गया था, ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये रूरल सिविलाइजेशन था, ये अर्बन सिविलाइजेशन का एक सौ पीस था। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, बाकी ये तीनों जो है करेक्ट थे, तो इनकरेक्ट पूछा ऑप्शन सी, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। लेपिस लाजुली वाज ब्रॉड फ्रॉम द सुरतुगई अफगानिस्तान, यानी यहाँ से ब्रॉड किया गया था। कैरलिनी वाज ब्रॉड फ्रॉम कालीबंगा इन राजस्थान, एंड ब्लैक कॉपर वाज ब्रॉड फ्रॉम ओमान। गोल्ड वाज ब्रॉड फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा, 1 एंड 3। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा टू जो होगा आपका 1 एंड 3 होगा, यानी 1 एंड 3। अब ऐसा क्यों बोला हूँ? क्योंकि लेपिस लॉजिल जो था वो ब्रॉड किया गया था कहाँ पे? शुरतुगा, यानी अफगानिस्तान से। याद रखिए, आप एक ये भी याद कर सकते हो कि जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शुरतुगई, ये लोकेशन कहाँ पे है? तो आप इसको याद रखना, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है अगर मैं अब बात करूं कालीबंगन की, तो ये जिसका लोकेशन कहाँ पे? राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेना आप। ठीक है, साथ साथ में आप ऑप्शन को जो है आप आंसर भी बना सकते हैं इसको और भी। ठीक है, तो इसमें जो है 1 एंड 3 आंसर होगा, बल्कि हम सेकंड आंसर नहीं है, बट हमने जो है यहाँ से एक चीज निकाला, कालीबंगन जो है कहाँ? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, एंड ब्लैक कॉपर वॉज ब्रॉड फ्रॉम ओमान, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ से ब्लैक कॉपर लाया जाता था, और लेपिस लॉजी जो है कहाँ से? सुरतुगई से लाया जाता था। गोल्ड वॉज ब्रॉड फ्रॉम मेसोपोटामिया, इनकरेक्ट है, याद रखना। ठीक है, ये 1 एंड 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्टिकल्स मेड बाई शेल वर फाउंड। आर्टिकल जो है बाई शेल से मेड किया जाता था, और कहाँ पर फाउंड किया था? कोट दीजी और आखी गढ़ी, बालाकोट या ओमान। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ओमान। तो ये जो है ये जो आर्टिकल्स मेड बाय शेल और फाउंड जो है कहाँ पाए गए? ये ओमान के अंदर। ठीक है, ऑप्शन जो है
डी होगा। नेक्स्ट है, अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं इसमें क्या है मैचिंग। इसमें लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। राजस्थान, साउथ इंडिया, भरूच लोकल एंड कॉपर कर्नल स्टेटेड गोल्ड। अब जो है लिस्ट को वन को लिस्ट जो है सेकंड से आपको मैच करना है। तो इसका जो है मैच करते एक का जो राजस्थान में जो क्या क्या पाया गया था, कॉपर, ठीक है। और जो है साउथ इंडिया में जो है गोल्ड पाया गया था, यानी गोल्ड। एंड भरूच क्या होगा आपका, ये कैरलिन यहाँ पे पाया गया था, कैरलिनियन। और लोकल जो है स्टेटेड, ये लोकली अवेलेबल था स्टेटेड। तो जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वन का फर्स्ट, बी का फोर, और सी का जो है सेकंड, डी का जो है स्टेटेड आएगा लोकल, ठीक है। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में क्या कॉपर पाया गया, एंड साउथ इंडिया के अंदर जो गोल्ड अवेलेबल था, भरूच के अंदर क्या था कैरलेनियन, एंड लोकल जो है स्टेटेड अवेलेबल था। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राइटर ऑफ हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जो राइटर थे इंडियन हिस्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी के, वो कौन थे? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस एन रॉय थे। एस एन रॉय, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस एन रॉय जो थे स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के क्या थे, वो राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स। तो आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ फैक्ट दिए गए। मगान वर्ड हैज बीन यूज्ड इन मेसोपोटामिक टेक्स्ट फ्रॉम दिस प्लेस। इट वाज ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लैक कॉपर। यहाँ पे जो है ब्लैक कॉपर काफी पाया जाता था यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन बताना है इसमें, बलूचिस्तान होगा, अफगानिस्तान, बोलिविया या ओमान। तो एट का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमान की बात हो रही है। यानी मगान वर्ड यूज करते थे मेसोपोटामिया के अंदर इस प्लेस के लिए, और ये जो है ब्लैक कॉपर के लिए काफी फेमस जगह था, इसलिए जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीराइट वाला नहीं करेंगे, सीधा हम जो है वो करेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड में, ठीक है। टू स्टेटमेंट गिवन बिलो विच शोज असर्शन यानी अदर रीजंस। हमें अब क्वेश्चन देखना है। Drainage system of Harappan civilization is certainly most complete ancient system as it discovered. ठीक है। नेक्स्ट इसमें रीजन, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट इन फाउंड इन हड़प्पन वाज मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक एंड सैंडस्टोन। तो जो असर्शन रीजनिंग यानी 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, यानी ओनली रीजन इज करेक्ट। क्योंकि जो ग्रीडिंग एंड इक्विपमेंट था फाउंड किया गया था हड़प्पन में, और मेड ऑफ द हार्ड ग्रिटी एंड इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन से। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में क्या था, इसके अंदर मतलब असर्शन क्या था, ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन सर्टनली मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम इट इज इट डिस्कवर्ड। ये ऐसा नहीं है, मोस्ट कंप्लीट नहीं कह सकते इसको, डिस्कवर्ड नहीं किया गया अभी तक। वो ओनली रीजन इसका करेक्ट होगा, यानी ये करेक्ट होगा, ठीक है। 11वीं की तरफ चलते हैं। इसमें बोले कि एस्टिमेट वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वर। तो कितने करीब कितने जो है कुएं थे वहां पे, वेल्स कितने थे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के अंदर अप्रोक्सीमेटली। तो 11 का ऑप्शन सी होगा, यानी ये एनसीईआरटी बुक में भी ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है, आपने एनसीईआरटी से ही सारा सोर्स है। तो 700 के लगभग आसपास जो है वहां पे जो है कुएं पाएगा, यानी वेल्स पाएगा। ऑप्शन जो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर। तो मेन फीचर्स क्या था हड़प्पन स्क्रिप्ट्स का? इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट वाज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट वाज रिटन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मैंने आपको पहले बताया कि इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा गया था, इधर की साइड ऐसे करके। तो लेफ्ट टू राइट ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट। हड़प्पन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? प्रेजेंट महाराष्ट्र के अंदर, पाकिस्तान, हरियाणा एंड नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रेजेंटली ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट कंट्री हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद आर। तो किसके साथ जो है ट्रेड रिलेशन था हड़प्पन पीपल के? चाइना, जापान, कोरिया, या रशिया, मंगोलिया, इटली, इराक, ईरान, इजिप्ट और नन ऑफ द अबव। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इराक, ईरान एंड इजिप्ट। ये जो है ऐसे एरिया थे जो मेसोपोटामिया वाले एरिया थे, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल कनिंगम, आर ई एम व्हीलर एंड नन ऑफ द। तो जो सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन बी होगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम। ये जो है पहले डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूरे पूछे जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसआई के पहले डायरेक्टर जनरल का होते हैं डायरेक्टर जनरल, तो वो थे कनिंगम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइन इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट वर। तो नंबर वन साइन कितने थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका 16 का वो बी होगा। ये 375 से लेकर 400 के बीच में इतने सारे जो है वहाँ पे साइन पाए गए। कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ जो है क्लियर होती जा रही होगी, पॉइंट जितने भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज। तो मेजर सेंटर क्या था क्राफ्ट प्रोडक्शन का हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर? मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन यानी चंद्रगुप्त। तो जो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन इसका जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन का पूछ रहा है इसमें। तो मैंने आपको बताया था क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सही जो क्राफ्ट जो सेंटर था वो था चंद्रगुप्त था। ऑप्शन जो है डी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। द एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड इज फाउंडेड। तो एविडेंस कहाँ पर पाया गया था प्लाव फील्ड का? एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ फाउंड किया गया था यहाँ पे पूछ रहा है। तो एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड इज फाउंड इन कालीबंगन, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन जो है इसका 18 का सी होगा, मोहनजोदाड़ो। द मेन सेंटर फॉर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सेल वॉज। तो मेन सेंटर क्या था जो ऑफ शेल का जो बनाते थे ऑब्जेक्ट? नागेश्वर, चंद्रगुप्त, राखीगढ़ी या हड़प्पा। 19 का जो ऑप्शन होगा वो नागेश्वर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। द मेन रीजन क्या था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का? क्लाइमेट चेंज, फ्रीक्वेंट फेमाइन, नेचुरल डिजास्टर या जो है आपका ऑल ऑफ द। तो ये सभी जो है मेन रीजन बोले जाते हैं किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन के। क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्रीक्वेंट फेमाइन हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, सभी जो है ऐसे रीजन है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन के रीजन माने जाते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिफाई गिवन द पिक्चर, यानी इनको बोलना है क्या है ये। तो ये पृष्ठ किंग है। कौन है? पृष्ठ किंग। तो ये हमारा जो है पहले चैप्टर का 20 और लगभग 20 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए, और हम जो है अब सेकेंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हम केवल जो है एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन को ही देखेंगे जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। ठीक है, याद रखना। तो ये अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है लगभग कितने हैं? 21 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Days of the following is a powerful Vakataka queen who offered the land grant। तो ये किंग थी वकटकी क्वीन थी जो कि ऑफर किया था लैंड ग्रांट को, और देवी थी द्रौपदी थी या प्रभावती गुप्ता या लक्ष्मीबाई। तो पहले का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रभावती प्रभावती गुप्त। तो ये जो है इम्पोर्टेंट यानी पावरफुल वकटक क्वीन थी जो कि ऑफर किया था लैंड ग्रांट। ठीक है। नेक्स्ट है सुदर्शन लेक ऑफ गुजरात वाज रिपेयर्ड बाय। तो सुदर्शन लेक गुजरात के अंदर एक सुदर्शन लेक है, उसको रिपेयर किया था किसने? चंद्रगुप्त ने, मौर्यन लोकल रूलर ने, गवर्नर ने, या समुद्रगुप्त ने, या रुद्रदमन। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा, रुद्रदमन। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इनकरेक्ट। तो कौन सा पेयर इनसे इन करेक्ट है आपको बताना है। जो कॉइन है और रूलर है, फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो है मौर्य रूलर ने इशू किया था, या कॉपर कॉइन जो है युधिया रूलर, या सिल्वर कॉइन कुशाना रूलर, या ब्रॉन्ज कॉइन यानी शाका रूलर। तो थ्री का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कॉपर कॉइन जो है ये युधिया जो है रूलर से संबंधित। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ। आप इसमें देख सकते हैं कुछ आपको आइडिया लगे तो आप जरूर इसको करना। जैसे कि देखो 8038 दे रखा है, 7084 321 BC, 78C एक्सेशन ऑफ कनिष्का, सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डिसअपियरिंग ऑफ रिकॉर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ बंगाली सिक्स सोसाइटी। ठीक है। तो जो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका हम देखेंगे ए का जो है। पहले तो हमें जानना है 8038C में क्या होता है, डिसअपियरिंग द रिकॉर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट होता है उसका बारे में जानकारी प्राप्त किया था। ठीक है। एंड इसके बाद जो है हमारा बी का जो है 4 होगा, यानी 74 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी।
ठीक है। और सी का जो है सेकंड होगा, यानी एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC, 78 में क्या होता, एक्सेशन ऑफ कनिष्क। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट है हमें जो है कंसिडर करना फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर का। उसमें देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्य एम्पायर। तो जो ग्रोथ ऑफ मगध होता है वो इमर्जेंस किससे होता है, मगध का ग्रोथ बिकॉज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पहला ऑप्शन है। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर एंड द धम्मा महात्मा वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्म। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन इसका डी होगा, यानी तीनों ही करेक्ट है। बिकॉज ग्रोथ ऑफ मगध जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द मौर्य एम्पायर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है मगध एम्पायर का और मगध का। और 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे किसके एम्पायर के अंदर। और धम्मा महात्मा जो है एक ऐसा ऑफिसर होता था जिसको अपॉइंट किया गया था बिकॉज ऑफ धम्मा को जो है प्रचार करने के लिए। आपको पता है अशोका ने जो है धम्मा पॉलिसीज लागू किया था, जिसके प्रचार के लिए जो है धम्मा महात्मा जी को जो है अपॉइंट किया गया था, ये ऑफिसर होते थे। सो तीनों ही करेक्ट है। इंस्क्रिप्शन बाय अशोका वर रिटन इन, तो किस में लिखा गया था, ब्राह्मी, देवनागरी, अरामाइक या खरोष्टी। तो जो 6 का सही आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए जो किस में लिखा गया था। तो ये जो है अशोका जो इंस्क्रिप्शन है ये जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें सॉरी इसमें जो है हमें ऑप्शन देखना है कौन कौन से हैं इसमें, ब्राह्मी, देवनागरी, अरामाइक। देखो अरामाइक तो जो है हम पहले ये देखते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। सेकंड देवनागरी तो नहीं था, तो ऑप्शन सेकंड किस किस में इसके अंदर है। ठीक है, अब बचता क्या क्या है हमारे पास, 1, 3 एंड 4। तो यानी हमारे जो है ये इस यानी 1, 3, 4 यानी अरब ब्राह्मी, अरामाइक और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे रीराइट वाले हैं, इसको नहीं करेंगे, सीधा हम मुद्दे पे चलते हैं। जो मेन हम करेंगे वो जो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सरसर रीजनिंग कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द कुशाना रूलर। तो पहला गोल्ड कॉइन जो है कुशाना रूलर के द्वारा जो है इशू किया गया था। ठीक है, दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर रीजन के अंदर, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक रूलर। इसमें हमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा असर्शन और रीजनिंग के अंदर। यानी असर्शन में हमें देखना है कि जो है इसके अंदर क्या आंसर होगा आपका ए में, जिसमें कि पहला असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपका जो है आपका उसमें जो है पहले में आपको बताना है कि करेक्ट दोनों का जो है रीजन करेक्ट होने के साथ साथ जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। और तीसरा जो है इसके अंदर हमारे इम्पोर्टेंट है कि असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा पोज करके भी समझ सकते हैं। दूसरी जो चौथा है इसमें बोला गया है कि जो है असर्शन और रीजन बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो पहले इसमें बोला था फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द कुशाना रूलर। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम आंसर को अंडरस्टैंड करें तो जो है अगर हम बात करें तो दोनों ही करेक्ट है, बट हम बोले कि दोनों जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, वो गलत है। क्योंकि देखो फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द कुशाना रूलर, ये तो चलो ठीक है सही है। फर्स्ट पॉइंट टू बियर नेम एंड इमेज बाय द रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक रूलर, यह सी भी करेक्ट है। बट हम ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो हमारा जो है बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोले कि बिटवीन दी 6th एंड 4th सेंचुरी BCE मगध यानी प्रेजेंट डे बिहार जिसे हम बोलते हैं, बिहार का जो है अब मगध था पहले, वो बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद है। यस करेक्ट है, क्योंकि मगध वाज रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, आयरन माइनस माइन रिवर सिस्टम एबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए होगा, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अब कैसे, क्योंकि जो 6th एंड 4th सेंचुरी BC में क्या होता, मगध जो प्रेजेंट है वो बिहार वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना। दूसरा जो है रीजन में मगध वाज रीजन में एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था, आयरन माइंस रिवर सिस्टम एबिलिटी एलिफेंट फॉरेस्ट ये सब चीज अवेलेबल था वहाँ पे। तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है चीजें आपको, देखो ये जो है आप शॉर्ट में क्या करो इसके अलग से जो है कोशिश ये करो कि इसके कुछ नोट्स सोर्स बनाओ, ताकि जो है आपको बाद में याद करने में इशू ना हो। ये चीज आप जब आप डेवलप करोगे पहले से ही, तो क्या होगा आपको हर एक चीज आसान लगेगी। क्योंकि देखो बाद में क्या होता है रिवाइज करना होता है, और ऐसी स्थिति में जो है रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि शॉर्ट नोट्स।
तो मैंने यही बोला कि आप अपनी कॉपी जो है, पेन अपने साथ रखें, और जो जो आपको लगे कि शॉर्ट पॉइंट्स में बना सकता हूँ छोटे छोटे, वो जो है आप इजीली जो है आप बना सकते हो। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आप अगर इसको समझो तो आसानी से कर सकते हो हर एक चीज़, ठीक है। हर एक चीज़ देखने में हमें कठिन लगती है, बट ऐसा नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वाज नॉट लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंस्क्रिप्शन जो है जो भी हार्ड सरफेस पे लिखते थे, हार्ड सरफेस पे, तो हार्ड सरफेस पे जो भी चाहे अचीवमेंट हो गए राजा के, या रिकॉर्ड्स, परमानेंट रिकॉर्ड्स हो गए, जो भी है वो इस पे लिखा जाता था हार्ड सरफेस पे। तो उसको हम बोलते थे इंस्क्रिप्शन। वो चाहे वो स्टोन हो सके या फिर वो मेटल हो, हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था। और पहले ज़माने में जो ऐसा कुछ डिजिटल कुछ था नहीं, और न ही रिकॉर्डर का कोई सिस्टम। तो वो इंस्क्रिप्शन जो है इसी के मद्देनजर जो है रखकर लिखा जाता था। और ये एक तरीके का परमानेंट रिकॉर्ड्स भी होते थे। कई बार अपने राजा जो है अचीवमेंट्स को लिखवाने के लिए, डोनेशन हो गया किसी का, वो लिखवाने के लिए वो इसमें लिखा जाता था, ठीक है। जैसा बोला कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस, इंस्क्रिप्शन मे बी डैमेज। एग्जैक्टली डैमेज हो सकते हैं, नो डाउट, एक लिमिटेशन है। इट इज नॉट इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड यूज इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर बोला है कि एग्जैक्ट मीनिंग पता करना श्योर नहीं था। यस, ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट आर डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्शंस, लेटर समटाइम डिसअपीयर्ड। यस, ये भी एक लिमिटेशन था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी होगा। हर एक चीज जो है स्मॉल इंसिडेंट जो है डिस्क्राइब किया था, ये नहीं है, बल्कि ये सारी लिमिटेशन है। क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता था, डैमेज हो सकता था। कई बार जो है इसमें एग्जैक्ट मीनिंग जो है निकालना काफी मुश्किल होता था, क्या लिखा हुआ है। और कई बार जो है लेटर्स भी डिसअपियर हो जाते थे, यानी मिट जाते थे, पता नहीं चलता था, ठीक है। तो सारी लिमिटेशन थी इसमें, ऑप्शन सी जो लिमिटेशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, द मेन अचीवमेंट ऑफ जेम्स प्रिंसेप्स वॉस। तो मेन अचीवमेंट क्या था जेम्स प्रिंसेप्स का, आपको बताना है। तो मेन अचीवमेंट जो था वो क्या था, टू इंटरप्रेट द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो मैंने आपको वो 1838 वाला जो आपको मैचिंग में करवाया था, वो यानी यही डेट था इसका भी। तो एक ब्राह्मी और खरोष्टी जो है स्क्रिप्ट को जो है इन्होंने मतलब इंटरप्रेट किया कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, उनको समझा, अंडरस्टैंड किया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑथर ऑफ बुक इंडिका वॉज। तो कौन थे, कनिंगम, जॉन मार्शल, मेगास्थनीस या कोटेलिया। तो इंडिका बुक के जो है ऑथर कौन थे, तो वो थे आपके मेगास्थनीस। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट होगा। द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ मौर्य एम्पायर वर कंडक्टेड बाय। तो मिलिट्री एक्टिविटी जो है मौर्य एम्पायर में किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता था, तो वो कंडक्ट किया जाता था बाय कमिटी एंड 6 सब कमिटी। तो कमिटी एंड 6 सब कमिटी होते थे, वो उसको कंडक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ धम्मा वाज स्टार्टेड बाय। तो धम्मा की डॉक्ट्रिन जो है किसने स्टार्ट किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य, अशोका। वेरी सिंपल आंसर इज अशोका जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इन्होंने जो है धम्मा डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया था। उसमें एल्डर की जो है आपको इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना है, दूसरी तरफ को बदनाम नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीजें जो है अच्छी चीजें थी। और इन्होंने जो है धम्मा महात्मा को भी अपॉइंट किया था, मैंने ऊपर बताया आपको, एक ऑफिसर होता था जिसका उसका मेन काम यही होता था कि जो है इस डॉक्ट्रिन को, मैसेज को फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट इज द लीजेंड रिलेटेड टू जटाका, जताका स्टोरी इज। तो महात्मा बुद्ध से होता था, महावीरा, गुरु नानक या कबीरदास। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी महात्मा बुद्ध से होता था। एक जितनी भी स्टोरी होती थी इसकी, तो किससे होती थी, महात्मा बुद्ध से। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। हरिश्चरिता वॉज कंपोज बाई। हरिश्चरिता किसके द्वारा कंपोज किया गया था, बाण भट्ट, कौटिल्य या मेगास्थनीस या नन ऑफ द अबव। तो सेक्शन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी बाण भट्ट के द्वारा जो है ये जो है हरिश्चरिता कंपोज किया गया था। यूजली सेठी, और सेठी किसको कहते थे, रिच बिजनेसमैन को, क्राफ्ट्समैन को, फार्मर को या सोल्जर्स को, ठीक है। तो याद रखना 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रिच बिजनेसमैन को क्या बोलते थे, सेठिस बोलते। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडिया वॉज इशूड बाई। पहला गोल्ड कॉइन जो है इंडिया में किसके द्वारा इशू किया गया था, शाका, सतवाहना, गुप्ता और कुशानस। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कुशानस के द्वारा जो है ये रिलीज किया गया था। द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वॉज। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध क्या है, तक्षशिला थी, पटना थी, पाटलिपुत्र या राजगीर। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो सही आंसर क्या होगा, आज का राजगीर होगा। बाद में क्या बना, पाटलिपुत्र। तो पहली जो थी राजगीर थी, सेकेंड कैपिटल क्या बनी आपकी, पाटलिपुत्र। फेमस बुक अष्टधाई वॉज कंपोज बाई। तो ये फेमस बुक थी अष्टधाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, पाणिनि, पतंजलि, चरका या आर्यभट्ट। तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी पाणिनि, ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
तो ये जो है हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए सेकेंड चैप्टर के भी। आई होप ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने बोला कि इसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम करेंगे। तो आप जो है ये जो है अच्छे से एकदम इसको देखना है, यानी कि बीच में छोड़ के भाग जाना है इसको। तो पूरा देखोगे तो क्या होगा, आपको क्लियरिटी पूरी आएगी। अब हम जो है तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इसका चैप्टर का नाम अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या है। एक मिनट। यस, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किंगशिप कास्ट एंड क्लास ये चैप्टर है, और थीम 3 का जो हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके क्या है। यस, सो एमसीक्यू जो है इसके अंदर है पहला, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत का किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो इसमें एक मिनट, तो इसका जो सही आंसर होगा थीम 1 का जो है ऑप्शन इसका डी होगा, वेश सुक्थंकर। तो वेश सुक्थंकर ने जो है इनका क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत का प्रिपेयर किया गया था। इसने किया था वेश सुक्थंकर। ड्यूटी ऑफ चंडालस वर लेट डाउन इन दी, तो उनकी जो आपको पता है चंडाल्स होते थे, चंडाल्स उनकी जो ड्यूटीज किसके अंदर लेट डाउन किया गया था, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या ऋग्वेद। जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका ए होगा, यानी मनुस्मृति में ये इनकी ड्यूटीज को जो है लेट डाउन किया गया था, इनको कहाँ रहना है, क्या करना है, सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज अ करेक्ट, आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके कवर करने की। तो इसमें जो ये जो है हमें पेयर देखना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो है तो सही आंसर होगा थर्ड का जो है ऑप्शन इसका डी होगा, 1990 जो क्या होगा, कंपाइलेशन ऑफ मनुस्मृति, ठीक है। सी, इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग policies were adopted by the Brahmins to enforce the rules of the caste system between 600 BC and 600 C. It was told that origin of Varna system was divine system. इसमें बताया गया था जो origin of Varna system है divine system है। आपको पता है Varna system में 4 कैटेगरी को डिवाइड किया गया था। Brahmins try to make people believe that their prestige was based on the birth. ब्राह्मण ने जो है बिलीव कराया लोगों को कि जो है तुम्हारी जो प्रेस्टीज है वो बेस्ड ऑन दी बर्थ है, और दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वर फॉलो विद इन देयर किंगडम, और एडवाइस किया गया था किंग को कि जो है उनके किंगडम्स में ये सारी चीजें फॉलो की जाए। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, यानी तीनों ही करेक्ट है, बिकॉज एक वर्नर सिस्टम को जो है डिवाइन ओरिजिन माना जाता है, यानी ये हमने खुद इंसान ने नहीं बनाया बल्कि अ, बना हुआ है, डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है। द ब्राह्मण ट्राई टू मेक पीपल बिलीव, उन्होंने ब्राह्मण्स ने जो है कोशिश किया लोगों को बिलीव करने पे कि देखो तुम्हारी जो है कंडीशन है वो बेस्ड ऑन देयर बर्थ, और उन्होंने एडवाइस किया किंग को इसके अंदर की जो है इंश्योर करेंगे कि ये नॉर्म्स फॉलो किया जाए किसके अंदर, अपने किंगडम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की चल देते हैं। each of the following fact related to the गोत्र, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट रिलेटेड टू गोत्र। देखो गोत्र जो है इसके बारे में हमें जानना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आपको वेरी इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है कि गोत्र क्या होता है। देखो गोत्र क्या होता है, आपको पता है कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि सेम गोत्र में जो है शादी नहीं होती, ठीक है। ये सब चीज जो है माना जाता है, और यही हमें बताना है, इसमें कंसिडर करना है कि गोत्र के बारे में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है कि इच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर वैदिक सेज, यानी जो हर एक गोत्र का नाम जो है वैदिक सेज के नाम के बाद पड़ता था। आफ्टर मैरिज हस्बैंड हैड टू एक्सेप्ट गोत्र ऑफ हिज वाइफ, मैरिज के बाद जो है हस्बैंड को जो है आफ्टर मैरिज हस्बैंड हैड टू एक्सेप्ट गोत्र ऑफ हिज वाइफ, वाइफ की गोत्र को एक्सेप्ट करना पड़ता था हस्बैंड को, ठीक है, याद रखना। इसमें बोला है पीपल बिलोंगिंग टू सेम गोत्र कुड नॉट इंडल्ज इन मैरिटल रिलेशनशिप विद वन अनदर। तो इसमें आप देखते हैं इसमें पूछा करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है, 5 का। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन इसका सी होगा, 1 एंड सेकेंड। एक मिनट इसमें पूछा है गोत्र जो है ये तो सही है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड हैड टू एक्सेप्ट गोत्र ऑफ हिज वाइफ। तो गोत्र इज वाइफ, आपको क्या लगता है वाइफ के गोत्र को एक्सेप्ट करते थे या फिर जो है मतलब जो है हस्बैंड के गोत्र को। इसमें जो है सपोर्टिव मटेरियल के अनुसार जो है इसका ऑप्शन जो है सी दिया, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यानी इसमें क्या होगा,
मैट्रिलिनेज वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग, यानी मैट्रिलिनेज क्या किस में पॉपुलर था? मौर्य डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी या नन ऑफ द अबव? ये था सातवाहन डायनेस्टी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सेवन का असर्शन रीजनिंग है, द चाइल्ड कुड इनहेरिट द स्त्रीधन। चाइल्ड जो है इनहेरिट कर सकता था स्त्रीधन को। असर्शन रीजन बोला कि द गिफ्ट रिसीव एट द टाइम ऑफ मैरिज वर कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। जो भी गिफ्ट मिलता था शादी के टाइम उनको, वो एक कंसिडर किया था प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। इसका सही आंसर होगा सेवन का जो है आपका जो सही आंसर होगा सेवन का ऑप्शन ए होगा। ए एंड आर बोथ करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी चाइल्ड कुड बी इनहेरिटेड स्त्रीधन, और जो गिफ्ट मिलता था किसको? स्त्री को शादी में, वो जो है प्रॉपर्टी होती थी किसका? वुमेन का। ठीक है, अब ये रिराइट बोला है, इसको रिराइट करना है तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि जो है पूछ रहा है कि इसके अंदर इसके अंदर की जो दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायनेस्टी डायनेमिक महाभारत। ये महाभारत होगा, महाभारत लिख रखा है इन्होंने। मेनी टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक हैज बीन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज। एग्जैक्टली, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा गया है। दे हैव बीन मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ मेनी स्टोरी ऑफ दिस epic. इट इज टॉपिक हैज बीन डिपिक्टेड इन पेंटिंग स्कल्पचर। एग्जैक्टली, ये भी करेक्ट है क्योंकि महाभारत की स्टोरी को जो है पेंटिंग और इसमें दिखाया गया। महाभारत हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड इन अदर लैंग्वेज, गलत है, बल्कि यही इनकरेक्ट होगा। बल्कि अब सारे जो है ये जो बोला है इसमें, जैसे कि देयर हैव बीन मेनी रीइंटरप्रिटेशन मेनी स्टोरी ऑफ द एपिक। यस एग्जैक्टली, बहुत से स्टोरी को रीइंटरप्रिटेशन किया गया है और डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है? महाभारत हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड इन अदर लैंग्वेज। एग्जैक्टली नॉट करेक्ट होगा इसका, क्योंकि कई सारे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। ब्राह्मण्स डेस डिनाइज द आइडिया ऑफ सोशल स्टेटस द बर्थ बेसिस ऑफ बर्थ। किसने जो है डिनाई किया था जो है स्टेटस बेस्ड ऑन द बर्थ? तो इसमें ऑप्शन है ब्राह्मणस, क्षत्रिय, बंधा, यानी बुद्धा हो गया, ये बंधा लिख रखा है यहाँ पे, एंड किंग्स बुद्धा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, अगर ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो बुद्ध जो है इसके अंदर कोई भी सोशल स्टेटस टाइप का कुछ होता नहीं था बुद्ध धर्म के अंदर। ऑप्शन जो है सी हम जो है करेक्ट इसको लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ण सिस्टम वो, तो कितने नंबर कितने वर्ण सिस्टम कितने होते थे टोटल? तो टोटल जो है फोर होते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यानी चार होते थे टोटल। तो आपसे पूछे कि टोटल कितने होते थे, तो चार होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक, अब जो है नेक्स्ट इसमें जो है देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड ये आएगा। और अब जो है एक मिनट, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। हाँ, एग्जैक्टली, यस। सो नेक्स्ट है द कंपाइलेशन ऑफ मनुस्मृति वाज अराउंड। मनुस्मृति का कंपाइलेशन कब किया गया था, इसमें पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए 500 BC, 500 सी, 400 BC, 400 सी, 300 BC, 300 सी, एंड 200 BC, 200 सी। तो इसमें कंपाइलेशन पूछ रहा है किसका? मनुस्मृति का, आपको बताना है। ठीक है, तो कंपाइलेशन देखते हैं क्या है इसका, कब किया गया था। 12 का जो सही आंसर क्या होगा? सो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा, 200 BC, 200 सी। ठीक है, द टर्म वनिक इज यूज्ड फॉर द, तो वनिक किसके लिए टर्म यूज किया गया था? आर्टिजन, बिजनेसमैन, फार्मर या सोल्जर। ठीक है, तो ये जो यूज किया जाता था ये फार्मर के लिए यूज किया जाता था। अब हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है मैच करना है। इसमें बताया रामायण, महाभारत, अष्टदई, त्रिपिता, त्रिपिता का होगा ये, त्रिपिता का। ठीक है, मनुस्मृति। तो रामायण जो है आपको पता है उन्होंने ये जो है वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है। महाभारत जो है वेद व्यास जी ने। त्रिपिटक का किसी संबंध से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और मनुस्मृति जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है धर्मशास्त्र और अष्टदई जो है बननी। तो ये इम्पोर्टेंट जो है याद आपको रखना है। ठीक है, इसमें और देखते हैं क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द करेक्ट सीक्वेंस बताना हमें। तो 500 200 BC मेन धर्मशास्त्र शास्त्रास, 300 सी द नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि, 500 BC सांस्कृतिक संस्कृत ग्रामर अष्टदई, एंड 300 to 600 सी अदर अदर धर्म सूत्रास। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा, यानी थ्री पहले आएगा, फिर फर्स्ट पहले जो है आपका थ्री आएगा, उसके बाद जो है फर्स्ट आएगा, उसके बाद जो है थर्ड आएगा, अब सेकंड वाला आएगा थर्ड, और ये फोर्थ आएगा। ये इसका सीक्वेंस राइट है।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन। आर्यभट्ट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट जी ने जो है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स पे काम किया। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, चरक टेक्स्ट एंड त्रिपिटकस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसमें जो है आपका, तो ये भी जो है सीक्वेंस वाला है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी पहला आएगा आपका सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, एंड उसके बाद जो है आपका सेकंड। तो ये जो है इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है सेक्शन का बी होगा। एक्सकेवेशन स्टार्टेड हस्तिनापुर मेरिट इन, तो एक्सकेवेशन कब स्टार्ट किया गया था हस्तिनापुर इन मेरिट में, तो जो किया गया था ऑप्शन इसका भी होगा 1951 से लेकर 1952 के बीच में, ठीक है। मीनिंग ऑफ नरेशन इज आर, मीनिंग ऑफ नरेशन इज आर, तो मीनिंग ऑफ नरेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ गजल्स, कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग। सो 18 का ऑप्शन होगा ए, यानी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। होली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर, तो होली टेक्स्ट होता था बुद्धिज्म का, किसको बोलते थे? उपनिषद, धर्मशास्त्र, त्रिपिटक या पुराणस। आपको पता है, वेरी सिंपल आंसर है इसका। तो बुद्धिज्म का जो टेक्स्ट होता था होली, वो त्रिपिटक से होता है, ठीक है। चरक एंड शस्त्र संहिता और किससे रिलेटेड है? साइंस से, मैथमेटिक्स से, आयुर्वेदा या फिर कुकरी। सो जो सही आंसर होगा ऑप्शन से होगा, यानी आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये हमने 20 क्वेश्चन इसके भी कर लिए। तो आई होप ये आपको जो है चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ जो हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं अलग अलग चैप्टर के, तो जो है वो कवर करेंगे। यस गाइज, हम चौथे चैप्टर पे थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर पे, तो इसके अंदर जो है एमसीक्यू देखेंगे, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ऋग्वेद वॉज कंपाइल बिटवीन, तो ऋग्वेद जो है कंपाइल किया गया था कब? 500 एंड 1000 BC के बीच में। सो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पीरियड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BC कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। एंड वाई वी शी दिस टर्निंग पॉइंट, इसके रीजन जो है काफी सारे। पहला जो है, इट्स सो इमर्जेंस ऑफ थिंकर सच एज ज़रथुस्ट्रा इन ईरान, कजुक इन चाइना, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीर, ये सब जो है आए थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल इकोनॉमिक चार्ज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इसमें फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा। इसमें फोर का देखते हैं, ये स्टेटमेंट याला नहीं करेंगे, याला करते हैं। इज कंसिडर्ड सांची टू बी सेंटर ऑफ फ्री एंड सरपेंट वर्शिप, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप्स, एच एस कोल, ग्राम्स फ्रेगसन, तो ऑप्शन जो इसका सी होगा। उन्होंने बोलता है कि सांची टू बी सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि सही करेक्ट आंसर क्या होगा। सलभंजिका, वसंतरा, एलिफेंट, गजलक्ष्मी, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग मैच। सलवंजिका जो है ऑस्पिशियस सिंबल होता था, ठीक है, करेक्ट। वसंतरा जो है फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, अब देखते हैं इसको। एलिफेंट जो है सिग्निफाई सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ एंड विजडम को। गजलक्ष्मी जो है गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, तो इसमें जो है इनकरेक्ट जो होगा, रॉन्ग होगा, वो ये होगा, क्योंकि फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा जो है सारनाथ, तो आपको पता है सारनाथ। हाउ मेनी अवतारा वर रिकॉग्नाइज्ड विद द, एक मिनट, हाउ मेनी अवतारस वर रिकॉग्नाइज्ड विद द वैष्णविज्म, कितने अवतार्स को जो है रिकॉग्नाइज किया था वैष्णविज्म के अंदर, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 10, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन करते हैं, इसको लीव इट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नोशन ऑफ द सेवियर वाज यूनिक टू बुद्धिज्म, 12 अवतारा वर रिकॉग्नाइज्ड इन द वैष्णविज्म, द अर्ली टेम्पल वर इन लार्ज साइज, मच ऑफ व्हाट इज कंटेन इन द पुराणास इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन अमंग द पीपल। इसमें जो है ये तीनों इनकरेक्ट है, जबकि एक करेक्ट है, बिकॉज इसमें 10 था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये तीनों जो है इनकरेक्ट थे, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा, बिकॉज जो भी पुरानास है उसकी जो इवॉल्व हुआ है वो थ्रू इंटरेक्शन अमंग द पीपल। नेक्स्ट डेज फेमस स्तूपा इन सिचुएटेड नियर द भोपाल इन मध्य प्रदेश, क्या
क्या चीज लोकेटेड इज तो मध्य प्रदेश के अंदर, तो सांची ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी बीसी बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू, तो बुद्धिज्म जो है किसमें डिवाइड हो गया था, अल्वानेना, हिनाइन एंड वज्रयान, महायान या वज्रयान, ऑप्शन जो इसका डी होगा, यानी हिनयान एंड महायान, ठीक है, ऑप्शन डी। तो बुद्धिज्म जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हिनयान एंड महायान, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑथर, द लिटरल मीनिंग ऑफ त्रिपिताका, त्रिपिताका का मीनिंग क्या होता था, फोर बास्केट, थ्री लीव्स, थ्री बास्केट या थ्री फ्लावर, तो ऑप्शन जो इसका सी होगा, थ्री बास्केट। द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता वॉज, तो बुद्ध चरिता के ऑथर कौन होते थे, गौतम बुद्ध, अश्वघोषा, महावीर यानी या पार्श्वनाथ, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अश्वघोष। टीचिंग ऑफ बुद्धा आर इंक्लूडेड, तो किसके अंदर इंक्लूड किया था टीचिंग ऑफ बुद्धा को, सूत्र पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, नंदी, तो सूत्र पिताका के अंदर इंक्लूड किया गया था। इंडिया म्यूजियम इन कोलकाता वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया म्यूजियम इन कोलकाता, तो 1814 में इसको एस्टेब्लिश किया था, सी का। सांची वाज डिक्लेयर्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर, इसको कब डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये किया गया था 1989, ऑप्शन टी इसको करेक्ट होगा। अब हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, इसका क्या होगा, तो द फाउंडेशन ऑफ नालंदा म्यूजियम इन न्यू दिल्ली वाज लेड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता, कनिंगम रोड द बुक बिल्स टॉप्स वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम इन मद्रास, तो सही आंसर होगा 70 का, ऑप्शन ए इसका, तो थर्ड पहले आएगा, ठीक है, थर्ड को हम जो है पहले रखेंगे, उसके बाद सेकंड को जो है सेकंड नंबर पर रखेंगे, फर्स्ट को जो है थर्ड नंबर पर रखेंगे, एंड फोर्थ को जो है फोर्थ नंबर पर रखेंगे। तो यानी पहला जो है आपका होगा कनिंगम रोड बुक्स, ये पहला ऑर्डर आएगा। उसके बाद आएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जो आपको पता है 1814 में हुआ था। उसके बाद जो है फाउंडेशन ऑफ नालंदा म्यूजियम न्यू दिल्ली, और लास्ट में आएगा गवर्नमेंट ऑफ म्यूजियम इन मद्रास। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, इसमें क्या होगा, तो ओल्डेस्ट टेम्पल, द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, इनिशियल स्तूपा, तो करेक्ट जो है इसके अंदर जो सीक्वेंस होगा वो आपको बताना है क्या होगा, तो 18 का जो सी आंसर है ऑप्शन इसका बी होगा, यानी पहला थर्ड का जो है फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, सेकंड जो है सेकंड पे रहेगा, एंड फोर जो है थर्ड पे, और जो है फर्स्ट जो है फोर्थ पे आएगा, ठीक है, तो थर्ड जो है फर्स्ट पे आएगा, यानी हमारा अर्ली वैदिक ट्रेडिशन सबसे फर्स्ट, यानी सीक्वेंस में देखें तो। उसके बाद जो है द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, यानी इसके बाद क्या होता है, एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म होता है। उसके बाद जो है इनिशियल स्तूपा का डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में ओल्डेस्ट टेम्पल बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। चलो आपको पता है जैनिज्म जो है, आपको पता है किससे इंपॉर्टेंट है, तीर्थंकर और जैनिज्म में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वैदिक जो डाइटी होता था अग्नि एंड सोमा, यानी फोर का थर्ड किसके अंदर है, फोर का थर्ड केवल एक के अंदर है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, वन का फोर एंड सेकंड का आपका फर्स्ट, स्तूपा जो है आपका थर्ड का सेकंड हर्मी का होता था इसके अंदर, और बाकी आप देख सकते हैं इसमें जैनिज्म जो है त्रिदंकारा, और वैदिक डाइटी जो है अग्निशोमा। तो ये जो है करेक्ट जो है स्टेटमेंट इसका फर्स्ट जो हो इसका जो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर है मैच करना में, मैच वन लिस्ट वन का लिस्ट टू, so जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड फर्स्ट त्रिथिंकारा एंड त्रिपिताका। इसमें देखो त्रिपिताका क्या होता था, आपको पता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता था, फोर का सेकंड किसमें, केवल इसी के अंदर है, तो इसलिए ये बाकी एलिमेंट वैसे ही आते हैं। तो वन का फोर यानी आपका वर्धमान महावीर, एंड सेकंड का आपका वन महात्मा बुद्ध, बुद्धिज्म, फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे, यानी ऋषभनाथ, ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हमारे 20 क्वेश्चन जो है थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स चैप्टर के हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसके साथ हम सभी चैप्टर कर रहे हैं कंप्लीट।